नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो, इसके लिए कुछ फार्मूला है जो मैंने क्लास में लिखवाया था पर कुछ बच्चे नहीं लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं। करेंट रेशियो, करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, सी ए बाई सी एल। सी ए का मतलब करेंट एसेट होता है और सी एल का मतलब करेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है, सी ए माइनस स्टॉक बाय सी एल। इसका एक फार्मूला और होता है, सी ए माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड होगा दोनों को जोड़कर इससे घटाएंगे, पर बहुत क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं है तो इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगर प्रीपेड होगा तो स्टॉक में जोड़कर इससे घटाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। अब है कुछ बच्चे कहना है कि सी ए में क्या होता है, सी एल में क्या होता है, या उसका मतलब बताइए। देखिए सी ए में क्या क्या होता है, स्टॉक, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, बैंक, मार्केट सिक्योरिटी, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सीएल में क्या 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 होता है, तो क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ये सब होता है। अब है लिक्विड रेशियो बोलो या क्यूक रेशियो बोलो या एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, सबका मतलब ऐसे एक ही होता है। क्यूक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों का मतलब यही होता है, तीनों का फार्मूला यही होगा। ठीक है, दो नंबर फार्मूला। अब है वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये होता है। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या होता है, देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिवेंचर होता है। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड बराबर क्या होता है, देखिए शेयर होल्डर फंड बराबर क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, जो बाहर का लायबिलिटी है उसको आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड बराबर एक फार्मूला और होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, ए बी सी इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको समझ आएगा। ए भी इसका थॉर्म में है, ए भी इसका थॉर्म में, ए भी यूज लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो कौन यूज करना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या आइटम दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिवेंचर प्लस सीएल, सबको जोड़कर इससे घटा देंगे। ठीक है, टोटल एसेट बराबर क्या होता है, ये भी फार्मूला है मैं लिखवाया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड अथवा फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। ठीक है, ये भी हो सकता है, और प्लस इसमें इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब क्या होता है, टोटल डेब्ट माइनस सीएल। ठीक है, फिर है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो बराबर क्या होता है, टोटल एसेट बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, और प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो बराबर क्या होता है, टोटल एसेट बाय डेब्ट। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, नेट सेल माइनस जीपी। फिर उसके बाद एक तो और होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, इसलिए ए बी में बांटे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, अब आएंगे एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलो, सबका मतलब एक होता है। ठीक है, ये समझने के लिए है। और एक स्टार में बना रहा हूँ ये यहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, दोनों मतलब सेम होता है। चलिए अब आते हैं ये सब फार्मूला को आप फेयर कर लीजिएगा। डेटर टर्न ओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। फिर है एवरेज डेटा बराबर क्या होता है, देखिए एवरेज डेटा बराबर ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा बाय 2 होता है। एक फार्मूला और है बी का, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल बाय 2, ये भी एक फार्मूला होता है।
ठीक है। एवरेज डेटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला और होता है, ठीक है, ए बी सी, ये तीनों में से कोई एक यूज करना है। ये तीनों में से कब कौन यूज करेगा ये आपके मर्जी से नहीं चलने वाला है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो ये यूज करेंगे या तो ये, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें बिलशिबल प्लस बिलशिबल, ये क्या होता है, इसमें ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर वगैरह नहीं होता है, ना ही ओपनिंग बिलशिबल ना क्लोजिंग बिलशिबल नहीं होता है। तब क्या करेंगे, खाली डायरेक्ट दोनों जोड़ेंगे, 200 भाग नहीं देंगे, ठीक है। फिर है नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न होता है, ठीक है। फिर है डेटर कलेक्शन पीरियड। ये डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है, 365 या 52 या 12 बटा डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, ठीक है। फार्मूला को लिखना है, याद रखना है। फिर क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इसमें क्या नेट क्रेडिट परचेज। देखिए डेटा टर्नओवर रेशियो में डेटा टर्नओवर रेशियो मैंने कहाँ लिखा था, देखिए ऊपर में नेट क्रेडिट सेल है ना, एवरेज डेटा। अब उसी तरह क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या, नेट क्रेडिट परचेज, उसमें सेल था, इसमें परचेस है, उसमें एवरेज डेटर था, इसमें एवरेज क्रेडिटर है, ठीक है। अब नेट क्रेडिट परचेज का फार्मूला क्या होता है, तो टोटल परचेस माइनस कैश परचेस माइनस परचेस रिटर्न, और उसमें दोनों सेम है, एक भी याद रखें ना तो याद रहेगा। देखिए नेट क्रेडिट सेल, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल का मतलब देखिए यहाँ लिखा है टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न, ठीक है। क्या उसी तरह ये टोटल परचेस में कैश परचेस घटा देंगे और परचेस रिटर्न घटा देंगे, तो नेट क्रेडिट दोनों सेम है, एक भी याद करने से याद रहेगा कंसेप्ट हो। फिर है ये एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर कैसे आएगा, तो एवरेज क्रेडिटर का भी ए बी सी 3 फार्मूला है, वैसे ही है जैसे उसमें ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर था ना, इसलिए ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बाई 2। इसका अथवा में एक फार्मूला आ रहा है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल बाई 2, या फिर एक फार्मूला आ रहा है क्रेडिटर प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये फार्मूला कब लगेगा, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं दिया रहेगा तब दोनों डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए ए बी सी 3 फार्मूला है ना, तीनों में से आप अपने मन से नहीं लागू कर सकते, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सा लागू करना है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, देखिए ये डेटर पेमेंट पीरियड का फार्मूला था, ठीक है, और ये क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का फार्मूला, ज़्यादा फार्मूला अंतर नहीं है, ठीक है, सब वैसे ही है। 365 52 12 में कोई एक ही यूज करना है, ठीक है। अगर 365 यूज करते हैं तो आप आंसर आपका डे में आएगा, 52 में यूज करते हैं तो आपका आंसर वीक में आएगा, अगर 12 यूज करते हैं तो आपका आंसर मंथ में आएगा, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फार्मूला 2 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फिक्स एसेट या फिर सेल बाय फिक्स एसेट। उसी तरह करेंट एसेट बराबर करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो, टीओ मतलब टर्नओवर रेशियो, यहाँ टीओ है ना, टर्नओवर रेशियो, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करेंट एसेट या फिर सेल बाय करेंट एसेट, ये सब फार्मूला को देखें, समझे, याद रखें। फिर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, जीपी इंटू 100, जीपी मतलब ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल, नेट रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। जीपी बराबर क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बाय नेट सेल। फिर नेट सेल बराबर क्या होता है, नेट सेल बाय सेल। ये सब फार्मूला का वैरायटी है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग बोलो, इससे भी सेम है, इसका मतलब वही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन प्लस ऑपरेटिंग ऑफिस एक्सपेंस, मतलब ऑफिस से बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को रन करने से रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस को रन करने से, बिजनेस को रन करने मतलब ऑपरेट करने में जो भी एक्सपेंस होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय टोटल इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉय बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंटू 100 बाय टोटल एसेट, या फिर यहाँ इसका जगह कैपिटल एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फार्मूला है अर्निंग पर शेयर बराबर, अर्निंग पर शेयर फार्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इस सब के बाद आफ्टर है, इसलिए मैं यहाँ पे छूट गया इसलिए लिखा दिए हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है।
फिर है प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इतना फार्मूला याद लिखिए, याद कीजिए, फिर हम ना नेक्स्ट वीडियो में इसका मैथ बताते हैं।